दोस्तों, पांडवों के वनवास के बाद हस्तिनापुर के राजमहल में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। जब विदुर को पांडवों के साथ हुए अन्याय का पता चला तो वे सीधे राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने जो कहा उसे सुनकर धृतराष्ट्र भी हैरान रह गए। तो दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि आखिर विदुर ने धृतराष्ट्र से ऐसा क्या कहा जिससे धृतराष्ट्र को झटका लगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत में शकुनी को बहुत चालाक और कुटिल माना जाता था। वो अपनी बुद्धि और धूर्त चालों से हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करता था। एक दिन पांडवों के साथ भी ऐसा ही हुआ। शकुनी ने ऐसी चाल चली कि पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए। यहां तक कि भरी सभा में द्रौपदी का भी अपमान हुआ। सभा में बैठे सभी लोग ये अन्याय देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी दुर्योधन और शकुनी के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं कर पाया। अंत में ये निर्णय हुआ कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। ये सब देखकर विदुर जी बहुत दुखी और क्रोधित हो उठे। उनके मन में कई सवाल उठने लगे। महाराज ने ऐसा क्यों किया? जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तब भी वे चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने दुर्योधन को रोका भी नहीं और अब बिना सोचे समझे पांडवों को वनवास दे दिया। अगर पांडवों को न्याय नहीं मिला तो वे भी चुप नहीं बैठेंगे और फिर ये अन्याय एक बड़े विनाश का कारण बन सकता है। इन्हीं विचारों के साथ विदुर का मन और भी बेचैन हो उठा। उन्होंने तय किया कि अब वे इस बात पर धृतराष्ट्र से सीधे बात करेंगे। उन्हें लग रहा था कि अगर अभी भी धृतराष्ट्र को नहीं समझाया गया तो आगे चलकर बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। इतना सोचने के बाद विदुर तुरंत महल की ओर चल पड़े। उनके चेहरे पर क्रोध भी था और मन में गहरा दुख भी। कुछ ही देर में वे उस कक्ष में पहुंच गए जहां महाराज धृतराष्ट्र बैठे हुए थे। कक्ष में गहरा सन्नाटा था, लेकिन विदुर के मन में उठ रहा तूफान अब शब्दों में बाहर आने वाला था। विदुर ने आगे बढ़कर गंभीर स्वर में कहा, प्रणाम महाराज। ये सुनकर धृतराष्ट्र क्रोधित स्वर में बोले, विदुर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सूर्य उदय होने का ही इंतजार कर रहे थे ताकि सुबह होते ही मेरे पास आकर मुझे कठोर वचन सुना सको। इतना कहकर धृतराष्ट्र कुछ क्षण के लिए मौन हो गए, फिर धीरे से आगे बोले, बताओ विदुर, यहां आने का कारण क्या है? विदुर ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आपका दर्शन करना ही तो एक कारण है और मैं यहां आपके राजकक्ष में बैठकर केवल ये देखने नहीं आया हूं कि आप शारीरिक रूप से कहां खड़े हैं, बल्कि मैं ये देखने आया हूं कि आपका हृदय और आपका न्याय कहां खड़ा है। ये सुनकर धृतराष्ट्र फिर क्रोधित स्वर में बोले, विदुर, मुझे पता था कि तुम मुझे कुछ ऐसी बातें कहोगे जो मुझे अच्छी नहीं लगेंगी। विदुर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, जो बातें अच्छी लगती हैं वे अक्सर मन को संतोष देती हैं, लेकिन जो बातें अच्छी नहीं लगती वही अक्सर सत्य और न्याय की राह दिखाती हैं। इस पर माता गांधारी, जो पास में ही बैठी थी, गंभीर स्वर में बोली, आर्यपुत्र, विदुर जो कुछ भी कहते हैं वो हमेशा आपके भले के लिए ही होता है। उनके शब्द कठोर लग सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल ये है कि आप सत्य और धर्म के मार्ग पर खड़े रहें। धृतराष्ट्र ने धीमे स्वर में कहा, जानता हूं, लेकिन कड़वा शब्द तो कड़वा ही होता है ना, और ये कड़वाहट अभी तक मेरे गले में अटकी हुई है कि भरतवंश की मर्यादा कुंती ने राजभवन में रहना स्वीकार नहीं किया और उसे मुझसे अधिक भरोसा विदुर पर है। गांधारी दुखी होकर बोली, आर्यपुत्र, जिस राजभवन में उसके पुत्र वधू का इतना बड़ा अपमान हुआ हो उसमें कुंती कैसे रह सकती थी? मैं तो अभी भी नहीं समझ पा रही हूं कि मैं खुद इस राजभवन में कैसे रह रही हूं। ये अपमान, ये अन्याय, ये लालच, सब कुछ मेरे सामने हुआ और मैं मौन रही। द्रौपदी का वस्त्र मेरे वस्त्र का हिस्सा था और भरतवंश की मर्यादा के वस्त्र का भी हिस्सा था। कुंती ने जो कुछ भी किया वो सही किया। उसके स्थान पर यदि मैं होती तो मैं भी यही करती। धृतराष्ट्र दुखी होकर बोले, इन बातों का मतलब यही है कि मैं अब अकेला रह गया हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र आपस में युद्ध करें।
क्योंकि युद्ध में तो सिर्फ एक ही जीतता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे पुत्रों या पांडु के पुत्रों में से कोई हारे। इसलिए मैंने राज्य बांट दिया। इतना कहकर धृतराष्ट्र कुछ पल के लिए मौन हो गए, फिर धीरे से आगे बोले, विदुर, मैंने तो राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन यह फैसला मेरे हृदय पर गहरी चोट की तरह लगा है। इसलिए तुम सब मेरे इस दर्द को समझो और कुंती को समझाओ कि वो इस राजमहल में आकर रहे या फिर अपने पुत्रों के साथ वन में चली जाए। इतना कहकर धृतराष्ट्र कुछ पल के लिए मौन हो गए, फिर धीरे से आगे बोले, विदुर, यदि कुंती तुम्हारे घर पर रहेगी तो हस्तिनापुर ये कभी नहीं भूल पाएगा कि पांडव वन में भटक रहे हैं, और हस्तिनापुर को ये भूल जाना ही सही रहेगा। विदुर दुखी होकर बोले, महाराज, मैं आपके शब्दों का सम्मान करता हूं, लेकिन भाभी अब बहुत कमजोर और वृद्ध हो चुकी है। वो वनवास की कठिनाइयां सहन नहीं कर सकती। और रही बात हस्तिनापुर के लोगों की, तो उन्हें यह सच याद रहेगा या भूलेंगे, ये उनके विवेक पर निर्भर है। मेरी चिंता केवल आपके पुत्रों की भलाई और राज्य की शांति की है। इसलिए मैं इस समस्या का समाधान लेकर आया हूं। धृतराष्ट्र ने धीरे से कहा, विदुर, इस समस्या का एक ही हल है, कुंती जंगल चली जाए। विदुर दुखी होकर बोले, महाराज, कुंती का जंगल जाना समस्या का हल नहीं है। इससे पांडवों का दुख और भी बढ़ जाएगा और राज्य में अशांति फैल सकती है। धृतराष्ट्र ने गंभीर स्वर में कहा, तो तुम क्या समाधान लेकर आए हो, जल्दी बताओ। विदुर शांत स्वर में बोले, महाराज, पांडव 13 दिनों से वन में हैं। शास्त्रों के अनुसार 13 दिन 13 वर्ष के बराबर माने जाते हैं। यानी इन 13 दिनों में उन्होंने जितना दुख सहा है वो 13 वर्ष के दुख के समान है। अपमान, अन्याय और जंगल का कष्ट, इन सब ने उनके हृदय में गहरी चोट पहुंचाई है। इतना कहकर विदुर कुछ पल के लिए मौन हो गए, फिर धीरे से आगे बोले, महाराज, जो घाव समय पर नहीं भरे जाते वे धीरे धीरे क्रोध और प्रतिशोध में बदल जाते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अभी भी समय है। अगर आप चाहें तो इस अन्याय को रोक सकते हैं। अगर आप एक दूत भेजकर पांडवों को वापस बुला लें तो सब ठीक हो सकता है, क्योंकि जिस दिन ये दुख बदले में बदल गया उस दिन पूरा कुरु वंश उसकी आग में जल जाएगा। धृतराष्ट्र क्रोधित होकर बोले, तुमने क्या कहा विदुर? मैं पांडवों को वन से वापस बुला लूं ताकि मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन क्रोध में आकर आत्महत्या कर ले। मैंने बड़ी मुश्किल से युद्ध को 13 साल के लिए टाल दिया है, और तुम चाहते हो कि मैं पांडवों को अभी वापस बुला लूं ताकि युद्ध मेरे हृदय के दरवाजे को अभी से ही खटखटाने लगे। ये सुनकर विदुर दुखी होकर बोले, महाराज, जब सभा में आपके सामने शकुनी ने द्रौपदी को दांव पर लगाने की बात कही तब आपके कानों ने सब सुना, लेकिन आप चुप बैठे रहे। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब भी आप मौन ही बैठे रहे। आपने दुर्योधन को रोकने की कोशिश तक नहीं की, और अब आप अपने इस अधर्म को छुपाने के लिए पांडवों को वनवास भेजकर ये दिखाना चाहते हैं कि आपने युद्ध को रोक दिया है। लेकिन महाराज, जब पांडवों का 13 साल का वनवास पूरा हो जाएगा तब इस युद्ध को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? इतना कहकर विदुर कुछ क्षण के लिए मौन हो गए, फिर धीरे से आगे बोले, महाराज, समय को कुछ वर्षों के लिए टाला जा सकता है, लेकिन सत्य और न्याय से भागा नहीं जा सकता। जिस दिन पांडव लौटेंगे उस दिन ये प्रश्न फिर आपके सामने खड़ा होगा। राजा के रूप में आप धर्म के साथ खड़े होंगे या फिर पुत्र मोह के साथ? यदि पांडवों के साथ न्याय नहीं हुआ तो युद्ध अवश्य होगा, और उस युद्ध में पूरा कुरु वंश समाप्त हो जाएगा, और उसका जिम्मेदार केवल आप होंगे महाराज। धृतराष्ट्र क्रोधित होकर बोले, विदुर, मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम मेरे मंत्री हो या पांडवों के। तुम हमेशा पांडवों की ही तरफ से बोलते हो। अगर वे तुम्हें इतने प्रिय हैं तो तुम उनके पास ही चले जाओ। ये सुनकर विदुर बहुत दुखी हो गए और वहां से चले गए। दोस्तों, इस पूरे प्रसंग का सार ये है कि अधर्म और अन्याय कभी छिप नहीं सकते। जब राजा अपने कर्तव्य से हटकर पुत्र मोह में पड़ जाता है तब वो न्याय नहीं कर पाता, और उसी से भविष्य में विनाश का मार्ग बनता है।
विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाने की पूरी कोशिश की। अगर अभी भी पांडवों के साथ न्याय नहीं किया गया तो आगे चलकर युद्ध अवश्य होगा और पूरा कुरु वंश नष्ट हो जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में फंसकर विदुर को ही हस्तिनापुर से निकल जाने को कह देते हैं। इसलिए सच्चे राजा का धर्म यही है कि वो सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा हो, चाहे वो अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध क्यों ना हो। तो दोस्तों, इस पर आपका जवाब क्या है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।